जय श्री गणेश। जय चौथ माता की जय हो। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनाएंगे माघ मास में संकष्टी चतुर्थी पर, जिसे चौथ माता का विशेष दिन भी कहा जाता है। इस दिन किया गया व्रत जीवन के सभी संकट दूर करता है, परिवार में सुख समृद्धि लाता है और संतानों की रक्षा करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ संकष्टी चतुर्थी का महत्व, चौथ माता की बड़ी दिव्य व्रत कथा और अंत में भगवान गणेश जी की महान विस्तृत और चमत्कारी कथा, और साथ ही सुनेंगे श्री गणेश चालीसा। तो वीडियो को आप पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा के अंतिम भाग में वो उत्तम फल बताए गए हैं जिन्हें सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय हो। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका परिवार व्रत, उपवास, पूजा पाठ और भक्ति मार्ग पर विश्वास करता था। उसकी बहू बहुत ही सच्ची, श्रद्धावान और सेवा करने वाली थी। एक बार मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का पावन दिन आया। बहू ने चौथ माता का व्रत रखा। सुबह उठकर उसने घर की सफाई की, चौथ माता और गणेश जी की पूजा की और पूरे दिन उपवास किया। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन ससुर को हमेशा बहू का व्रत रखना खटकता था। उसने कहा, इतना कठिन व्रत करने से क्या फायदा? भूखी रहने से घर की शक्ति कम होती है। किंतु बहू ने प्रेम से कहा, बाबा, यह व्रत संकट हरने वाला है। चौथ माता और गणेश जी की कृपा से ही घर में सुख शांति रहती है। इस पर ससुर नाराज हो गए और बोले, देखते हैं यह व्रत सच में कितना फल देता है। और वे घर से निकलकर दूर जंगल की ओर चले गए। इधर बहू पूरे मन से पूजा में लगी रही। शाम हो गई, रात हुई, फिर भी चंद्रमा का दर्शन नहीं हुआ। आकाश में बादल थे और चंद्रमा छिप गया था। व्रत तोड़ना था, लेकिन चंद्र दर्शन के बिना संभव नहीं था। बहू ने चौथ माता से प्रार्थना की, माता, मेरे व्रत की रक्षा करो, मेरे घर की रक्षा करो। उधर जंगल में ससुर रास्ता भटक गए। घना अंधेरा था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। वे भयभीत हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद मैं बहू का दिल दुखाकर गलत करके आया हूँ। इसी बीच चौथ माता अपने वाहन पर प्रकट हुई। उनके तेज से जंगल प्रकाशित हो गया। माता ने कहा, आज मेरी चतुर्थी का दिन है। तूने बहू की शक्ति का अपमान किया है, इसलिए संकट में पड़ा। उसके व्रत ने ही आज तेरी रक्षा करवाई है। ससुर ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। माता मुस्कुराई और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया। इधर घर में जैसे ही माता ने संकट टाला, उसी समय आकाश साफ हुआ और बहू को चंद्रमा के दर्शन हो गए। बहू ने अर्घ्य दिया, व्रत का पारण किया। कुछ ही दिनों में उस घर में चमत्कार होने लगे। घर में धन की वृद्धि हुई, खेती खलिहान फलने लगे, व्यापार बढ़ने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ा, रोगों का नाश हुआ। तब सभी ने माना, चौथ माता का व्रत सचमुच में संकट हरने वाला है। जो भी इसे पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में कष्ट दूर होते हैं और कल्याण होता है। इस प्रकार यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय हो। अब आप सुनेंगे गणेश भगवान की बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था। असुरों ने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि देवता भी उनसे भयभीत होने लगे।
देवताओं ने यह देखकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, असुरों का नाश संभव नहीं हो पा रहा, हमें आपकी मदद चाहिए। भगवान शिव बोले, यह कार्य मेरे पुत्र गणेश बिना संभव नहीं है। वे ही विघ्नों को दूर कर देवताओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी ने सरल शब्दों में कहा, जहाँ भक्ति, सत्य और साहस साथ हो वहीं विजय होती है। देवता गणेश जी के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में विशाल पर्वत मार्ग रोककर खड़े थे। गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसे शस्त्र की तरह फेंक दिया। दांत के स्पर्श मात्र से ही पर्वत दो भागों में बट गए। मार्ग खुल गया, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। युद्ध में असुर गणेश जी का तेज सहन न कर पाए। गणेश जी जहाँ कदम रखते वहाँ दिव्य प्रकाश फैल जाता। असुर भयभीत होकर भागने लगे और देवताओं को विजय मिली। विजय के बाद देवताओं ने पूछा, हे गणेश, आपका रहस्य क्या है? गणेश जी बोले, जो मनुष्य प्रेम, भक्ति, संयम और माता पिता का सम्मान करता है, उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। जो मेरा स्मरण करता है, उसके मार्ग के सभी दिव्य विघ्न स्वयं हट जाते हैं। इसके बाद एक और घटना प्रसिद्ध है। महर्षि व्यास ने महाभारत लिखने का निश्चय किया। वे ऐसा कोई चाहते थे जो वेदों की गति से भी तेज लिख सके। कोई देवता साहस नहीं कर पाया, परंतु गणेश जी बैठे। उन्होंने कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप बिना रुके बोलेंगे। व्यास जी बोले, ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, आप भी बिना अर्थ समझे लिखेंगे नहीं। इस प्रकार महाभारत की रचना प्रारंभ हुई। जब कलम टूट गई तो गणेश जी ने अपना दांत तोड़कर उसे कलम की तरह उपयोग किया, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। महाभारत के पूर्ण होने पर व्यास जी ने कहा, हे गणेश, आपने मानवता को सबसे महान ग्रंथ दिया। जो आपका नाम लेकर कार्य शुरू करेगा, उसका कार्य कभी बाधित नहीं होगा। इसलिए दुनिया भर में सभी शुभ काम श्री गणेशाय नमः से शुरू होते हैं। गणेश जी की कथा हमें यही सिखाती है कि जो भी व्यक्ति सच्चा, सरल, संयमी, माता पिता की सेवा करने वाला और सत्य का अनुगामी होता है, उस पर गणेश जी का आशीर्वाद स्थायी रहता है। तो सभी प्रेम से मिलकर बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्री गणेश चालीसा। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज वंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्रतुंड सुचिर सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठाल त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चंबर डुलाबे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराजा कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपातव, पहुँचायो तुम धरी ध्वज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखानी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम पर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तो ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञाना निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर पालक स्वरूप है। बनी शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना।
सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नवते सुरन सुमन बरसावहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भइयो, शनि सो बालक देखन करियो। पढ़त ही शनि दर्ग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी बिकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचियो कैलासा, शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु धिसाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हो, प्रथम पूज्य बुद्धि निधिवर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी की पद दक्षिणा लीना। चलो षडानन भर में बुलाए, रची बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कहि शिव ही हर से, नवते सुरन सुमिरन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहज मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, कहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लखत प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन कर दीजे, अपनी भक्ति भक्ति कर दीजे। श्री गणेश चालीसा पाठ करी धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे लहे जगत सम्मान। संबत अपन सहस्त्रदश ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, तो आइए हम सब मिलकर करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावन चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान गणेश जी की जय, पार्वती के लल्ला की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कमेंट बॉक्स में शंकर जी चतुर्थी की जय हो, भगवान गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो अवश्य लिखें।
और आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान गणेश भगवान आपके परिवार, आपके परिवारजनों पर, सभी पर प्रसन्न रहें। धन्यवाद।